साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की नई भर्ती के बारे में। तो जब से इस भर्ती की अपडेट आई है, आप सभी जानना चाहते हैं कि कब से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, अप्लाई डेट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, अंडर ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, या सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है और सिलेबस क्या रहता है। तो इस वीडियो में आपको आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ये भी क्लियर हो जाएगा कि कब से फॉर्म अप्लाई करने हैं, लास्ट डेट क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, हर एक चीज आपको एकदम वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको आरपीएफ की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी से, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो ये आप सभी को यहाँ पे एकदम से क्लियर होना चाहिए। कोई कितना भी अपोज कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी आपकी वैकेंसी है वो एक्चुअल यही वैकेंसी आपकी होने वाली है। टोटल पोस्ट मैं आप सभी को बता दे रहा हूं। पहले आपका डायरेक्टिव 65 आया था, तो उसमें टोटल आपकी 2250 वैकेंसी बताई गई थी। 2250 में से आप सभी को बताया कि 250 वैकेंसी आपकी एसआई की थी, और बाकी की जो वैकेंसी थी 2000 वैकेंसी वो आपकी कांस्टेबल की थी। लेकिन ये वैकेंसी रिवाइज होकर मैंने आप सभी को पहले इंफॉर्मेशन दी थी कि जो भी वैकेंट पोस्ट है उन सभी वैकेंट पोस्ट का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, और उसके बाद फाइनल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी वो आप सभी के साथ शेयर की जाएंगी, और वही आपको नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिलेंगी। तो एट प्रेजेंट टाइम कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है वो 4208 वैकेंसी है। तो 4208 वैकेंसी के लिए आपका नोटिफिकेशन है। इसी तरीके से सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की जो टोटल पोस्ट है वो है 458। तो टोटल मिला के 4660 आपकी वैकेंसी हो जाती है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आपने कहा था कि आप वैकेंसी इंक्रीज होंगी, तो यार मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपकी वैकेंसी लगभग डबल हो जाएंगी। अगर आप डबल देखें तो यहाँ पे 2250 आपकी वैकेंसी है, इसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो डबल से भी थोड़ी सी ज्यादा आपकी वैकेंसी हो चुकी है। बाकी का इससे भाई जितनी वैकेंसी विभाग में खाली होंगी उससे अधिक वैकेंसी कैसे निकाली जा सकती है। जितनी स्वीकृत संख्या है ऊपर से उससे अधिक वैकेंसी कभी भी किसी भी विभाग में नहीं निकाली जा सकती। तो फिलहाल इतनी वैकेंसी खाली थी जितनी यहाँ पे आरपीएफ ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है, तो इतनी आपकी वैकेंसीज है। तो टोटल 4660 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन है। कांस्टेबल 4208 और सब इंस्पेक्टर आपकी 458 वैकेंसी रहेंगी, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। अब अगर हम बात करें आगे क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देखिए अगर आपको कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे 10वीं पास आप होने चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए, कितनी भी परसेंटेज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस 10वीं पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कौन सी डेट तक होना चाहिए आप सभी को बता दें कि इसकी जो अप्लाई डेट है वो है 14 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो 14 मई 2024 तक आप सभी के पास 10वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर बात करें ऐसा यानी सब इंस्पेक्टर के लिए, तो सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट आप होने चाहिए, यानी किसी भी स्ट्रीम में आपने स्नातक की डिग्री कंप्लीट कर रखी हो, बीए बीकॉम बीएससी मैटर नहीं करता, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों के जो कमेंट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि आप ये बता दें कि जो बच्चे फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं क्या वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो आप सभी को बता दें कि अगर आपकी अब तक मार्कशीट नहीं आई है तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप सभी को एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि 14 मई 2024 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, यानी कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप क्वालिफाई हो चुके हैं या नहीं। अगर आपका रिजल्ट फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का 14 मई 2024 तक रिजल्ट नहीं आता है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये एकदम से क्लियर इंस्ट्रक्शन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे जो भी बच्चा जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास 10th पास 14 मई 2024 तक कंप्लीट हो जाती है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्योंकि 14 मई 2024 को मुझे लगता है 10th पास वालों का भी बहुतों का रिजल्ट आ जाएगा और ग्रेजुएट वालों का भी आ जाता है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एज की कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो देखो कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया होता था वो पहले आपका 25 साल होता था। तो जो कांस्टेबल के लिए होता था वो होता था 18 से 25 और एसआई के लिए 20 से 25। लेकिन अभी यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन आप सभी को मिल रहा है, इसलिए कांस्टेबल का जो एज क्राइटेरिया है अभी वो जनरल क्राइटेरिया में 18 से 28 और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 साल आपका रहेगा। ये क्राइटेरिया जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट पे अप्लाई होता है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो दोनों ही पोस्ट के लिए आप 31 साल तक अप्लाई कर सकते हैं,
और वहीं पे आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 33 साल तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि उम्र की गणना कब से होगी, तो यहाँ पे उम्र की गणना आपकी 1 जुलाई 2024 से हो जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको आज से लगभग 6-7 महीने पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं कि आपका जो एज क्राइटेरिया रहेगा जिसकी गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से होनी है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि 1 जुलाई 2024 से आपकी उम्र की गणना होगी। तो न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र आपको इसी से काउंट कर लेनी है। अगर आपका एज क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन जो कि ऑनलाइन होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं 10 गुना लगभग बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाता है। फिर आपको होता है फिजिकल यानी पीएसटी पीईटी जिसमें आपकी दौड़ होती है और बाकी के जो इवेंट होते हैं वो करवाए जाते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और बाकी का पीएसटी में आपकी नाप तोल करवाई जाती है। और सबसे लास्ट में होता है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 3 स्टेज में पूरा प्रोसेस डिवाइड होता है और 3 स्टेज आपको क्वालिफाई करने होते हैं। फाइनल जो मेरिट बनती है वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। इसके अलावा यहाँ पे फिर बात आ जाती है एग्जामिनेशन सिलेबस की। एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है, तो देखो सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल दोनों के लिए सेम सिलेबस आपका होता है। बस फर्क ये होता है कि कांस्टेबल का जो लेवल होता है वो 10th पास वाला होता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर जब आप सब इंस्पेक्टर यानी एसआई का एग्जामिनेशन देखेंगे तो ग्रेजुएट लेवल का वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो बस यही बेसिक डिफरेंस होता है, बाकी के सब्जेक्ट वगैरह जो रहते हैं वो आपके सेम रहते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे एक जो सबसे मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस। इसके 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। साथ ही में अर्थमेटिक होता है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। यानी 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जिसके लिए 120 नंबर आप सभी को दिए जाते हैं। 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का समय आपको एग्जामिनेशन को करने के लिए दिया जाता है। ये पेपर आपका ऑनलाइन होता है, साथ ही में 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यानी कि अगर आप 3 गलत उत्तर देते हैं तो आपके 1 का अंक यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जाएगा, 1 नंबर आपका यहाँ पे कट जाता है। तो ये हो गया सिलेबस की बात। सिलेबस के साथ अगर बात करें तैयारी की, तो देखिए तैयारी के लिए आपको सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस वर्कबुक मिल जाती है, और ये प्रैक्टिस वर्कबुक आती है किरण पब्लिकेशन की, वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन आप सभी को पता है। 2024 का लेटेस्ट एडिशन इन्होंने तैयार किया है। 2018-19 के हल प्रश्नों के साथ आप सभी को ये मिल जाता है व्याख्या सहित। तो आप इस बुक को ले सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे सॉल्व पेपर भी आप सभी को मिल जाएंगे जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सॉल्व पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए 2018-19 के सॉल्व पेपर किरण पब्लिकेशन के आप सभी को मिल जाते हैं। इसी तरीके से कांस्टेबल के लिए 22 सेट आप सभी को मिल जाएंगे प्रैक्टिस वर्कबुक के, जो कि आपको 2019 के हल प्रश्न पत्रों के सहित आपको मिल जाते हैं व्याख्या के साथ। ये भी किरण पब्लिकेशन का 2024 का लेटेस्ट एडिशन आप सभी को मिल जाएगा। और 2019 के सॉल्व पेपर कांस्टेबल के लिए भी मिल जाते हैं, और इसमें टोटल आपको 41 सेट देखने के लिए मिल जाएंगे 2024 का लेटेस्ट एडिशन, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए किरण पब्लिकेशन का आता है। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन की लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप चाहते हैं कि इसे बुक स्टोर से जाके परचेस करना है तो आप अपने नियर बाय बुक स्टोर से भी जाके इन बुक को परचेस कर सकते हैं। मैं ये बुक आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी क्योंकि इनके पास आप सभी को पता है कि रेलवे का बेस्ट कंटेंट मिल जाता है। बाकी अदर एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत सारी बुक आपको किरण पब्लिकेशन की मिल जाती हैं। तो डेफिनेटली आपने कभी ना कभी किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ी होंगी, तो जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो बात आती है वो आती है पीएसटी की। यहाँ पे कांस्टेबल एंड एसआई के लिए सेम पीएसटी रहता है, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट जो आपका होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो आपका सेम रहता है। यहाँ पे जनरल और ओबीसी की अगर हम बात करें तो लंबाई होती है 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 80 से 85 सीना आपका होना चाहिए। वहीं पे अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी मेल कैंडिडेट में लंबाई 160 सेंटीमीटर, और सीना मेल कैंडिडेट के लिए 76.2 सेंटीमीटर से लेके 81.2 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। हाइट की अगर हम बात करें तो 152 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए मेल फीमेल कैंडिडेट की एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे लंबाई में। इसी तरीके से आपको सीने में भी थोड़ी छूट आपको मिल जाती है।
अगर आप गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमायूं या फिर अदर कैटेगरी बाय गवर्नमेंट जो भी अप्रूवल होता है उसके अकॉर्डिंग 163 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए मेल की, और सीना होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर, और लंबाई यहाँ पे आप सभी की होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। तो ये आपकी लंबाई होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे फिजिकल की यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, तो पीईटी यहाँ पे कांस्टेबल एनएसआई का दोनों का अलग अलग होता है, तो दोनों का क्राइटेरिया आपको अलग देखना पड़ेगा। अगर आप कांस्टेबल मेल कैंडिडेट हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट को कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप रहेगी 14 फीट और हाई जंप रहती है 4 फीट। वहीं पे अगर फीमेल के लिए बात करें तो अगर आप कांस्टेबल के लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करती हैं तो 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप 9 फीट होती है और हाई जंप आपकी यहाँ पे 3 फीट कंप्लीट करनी होती है। सब इंस्पेक्टर के लिए अगर हम बात करें फिजिकल की, तो देखिए सब इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप 12 फीट कंप्लीट करनी होगी। हाई जंप 3 फीट 9 इंच कंप्लीट करनी होगी। और एसआई फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप 9 फीट कंप्लीट करनी होगी और हाई जंप 3 फीट आपको कंप्लीट करनी होगी। तो ये यहाँ पे क्राइटेरिया होता है, तो फिजिकल भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें फीस की, तो देखिए आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 500 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। 400 रुपए आपके रिफंड आ जाते हैं एग्जामिनेशन में बैठने के बाद। अदर कैटेगरी जो भी फीमेल हो गई, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो गए, उन्हें 250 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है और एग्जामिनेशन में अपियर होने के बाद पूरी की पूरी 100% एप्लीकेशन फीस जो होती है वो आपकी रिफंड हो जाती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें अप्लाई डेट के बारे में, तो यहाँ पे 15 अप्रैल 2024 से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट आपकी 14 मई 2024 यहाँ पे रहने वाली है। जैसे लेके अभी काफी कंफ्यूजन चल रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की 1% भी आपको आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत ही जल्दी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा दी जा रही है वो सही है। तो थोड़ा सा वेट आप कर लीजिए जिससे कि आपके दिमाग में कोई संदेह ना रहे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि आपको कभी भी किसी प्रकार से गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स आप सभी को बताई गई है, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई होप पूरी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि आप सभी के द्वारा बहुत ही ज्यादा कमेंट और मैसेज आए थे कि इसकी डिटेल वीडियो बनाइए जिससे कि हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी डाउट इस भर्ती के बारे में नहीं रहा होगा। जो भी जानकारी दी गई है वो एकदम सही है। इसी प्रकार से आपकी पूरी भर्ती कंप्लीट होने वाली है, तो तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इस बार आपको आरपीएफ में एक सीट पर सिलेक्शन जरूर लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।